रामदेव कहाँ बढ़ गया। मैंने तो एक उसकी वीडियो बहुत दिन बाद बड़ी ढूंढ कर निकाली कल, जिसमें रजत शर्मा के दौरे बैठा था, उसी के उसमें वो अदालत जो लगा हुआ है उसमें, और बड़ा हंस हंस क्या कह रहा था 35 रुपए लीटर चाहिए था, वोट किसे दोगे। तो चमचागिरी बहुत होती है। घर लौटने के लिए, और हम भी तो कह रहे हैं वापस जा गुजरात। हमने एक गुजराती मांगा था, उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके 2 भेज दिए। गुजरात में ऑफर चल रहा, एक के साथ एक फ्री भेजे बना के, वो आपने ही तो भेजे। अरे हमें पता था कि हम जो ठीक करके भेज रहे हैं जाके गधे हो जाएंगे। हमने ये सोचा था कि पिछली सरकार नालायक थी, नालायक को हटाओ। हमें नहीं पता था कि जिसको हम चुन रहे हैं ये सरकार महानालायक निकलेगी। गजब बेइज्जती, तो ये महानालायक निकल गई। गजब बेइज्जती। अब जब बरतते हैं तभी तो पता चलता है। अरे बाजार से झोटा लावे खरीद के, हमें क्या पता कैसा है, पर जब बुग्गी में जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अब हमने जोड़ लिया बुग्गी में, पता चला नाल मट्ठा है तो बेकार है, तो अभी से बदल देंगे, झोटा दूसरा लाओगे। क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं, बंगाल में क्यों जा रहे हैं? बंगाल में किसान ना है, उन्हें समझावे ना कि हमने तो देख लिया, सड़क पे आ गए, कभी तुम भी सड़क पे आ जाओ, बचाना ना अपने भाइयों को। हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पुरखे, तो ये आरएसएस वाले तब भी उसके अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तभी इन्होंने आंदोलन में साथ नहीं दिया। उसके बाद तिरंगे का अपमान करते आए ये लोग, आज हमें तिरंगे का ज्ञान दे रहे हैं, आज हमें आंदोलन जीवी बता रहे हैं। तो देश को पता है, और 2013 से पहले आंदोलन से ही प्रधानमंत्री बने हैं, आंदोलन से ही मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। और भैया वहाँ क्या करने जाए गुजरात में, वहाँ जा जगह जगह जा आंदोलन न कर रहे ये है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। आंदोलन करेंगे तो लाठी भी लगेगी, जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी होंगे। ऐसे 365 मुकदमे मंजूर। आंदोलन जीवी होता है। हाँ है आंदोलन जीवी। मोदी बताए क्या है इवेंट जी। अरे जाएंगे ना, किसानों का आंदोलन है, किसान है तो जाएंगे ना। और क्या इनकी तरह कच्चे पैर के आरएसएस में जाएंगे, देशद्रोही बनेंगे। हम आंदोलन करें तो देश के दुश्मन, और ये आंदोलन करें तो देशभक्त। मतलब ये बांटेंगे देशभक्ति का प्रमाण है। आपके शांतिपूर्वक बैठने से 1 घंटा जाम में हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ रास्ते बंद करवा दिए। रास्ते किसने बंद करे? सरकार ने, किसान ने? बताओ, सारी बुराई किसान के ऊपर रखते हो तुम लोग। बताओ, किसान ने लगा रखे बैरियर। वो तो आप ही के डर से है ना कि भाग न जाए दिल्ली। क्या दिल्ली न भाग जाए? कि दिल्ली इनके बाप की है। जिस दिन चाहेंगे कोई माई का लाल दिल्ली जाने से रोक नहीं सकता, उस दिन चले जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की 9 रत्नों में से एक ONGC, जो आज तक किसी उसका जो भी बैलेंस शीट आई है घाटे में नहीं आई है, वो क्यों बेच दी भाई? LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी क्यों बेच रहा भैया? तो लेकिन जब बजट पेश किया गया था, सीतारमण जी ने बाकायदा कहा था एक सवाल के जवाब में कि ये जो कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रम है, हम इनको नहीं चला सकते, इनको बेचने में फायदा है। तो फिर तो देश भी नहीं चला सकते, इसलिए संसद को भी प्राइवेट में दे दो। अगर 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो क्या हुआ, देश में ही तो पैसा जा रहा है। पैसा तो देश में ही जा रहा है ना। और जब तो मर जाएगा तो मरेगा भी तो देश में ही, दबेगा भी देश में ही, ये सारे मरेंगे भी तो देश में ही। तो अब पहले बाद में क्यों मरे, अभी मर जा सारे। कुछ भी जब आप देश की कंपनियां नहीं चला सकते तो इस्तीफा दीजिए, जो देश की कंपनी चला सकता है वो बैठ जाएगा। वो कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी हो, तनख्वाह लेते हो। जितने मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये भी काम नहीं करते। तो इनको भी बाहर करो सबको। मैं तो उससे पूछना भी चाहता हूँ, माल स्वदेशी बेच रहा है या विदेशी बेच रहा? तो एक पत्रकार ने कहा स्वदेशी बेच रहा। तो मैं कहा रामदेव जी से पूछना, जब रामलीला ग्राउंड से भागे थे तो सिलवार स्वदेशी थी या विदेशी?
अब कहाँ हैं? किस स्वदेशी या विदेशी पेटीकोट में बैठे हैं? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, क्या कंगना रनावत के पास गए हैं? क्या मियाँ खलीफा के दौरे जाना है? तेरा बाप आया। पूछो अब इससे, क्यों? क्योंकि ऐसे नालायकों की बेइज्जती ऐसे ही करनी पड़ेगी कि जो हमें आतंकवादी कहेगा, जो हमें खालिस्तानी कहेगा, जो हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगा, हम भी उनको उसी की भाषा में जवाब देंगे, तब इनको पता चलेगा। बाबा ऐसे ठुल्लू है बाबा। बाबा नहीं है, योग गुरु नहीं है, रोग गुरु है, देश का रोग है। आरएसएस ने एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में घड़ दिया कि जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो, वो चुप बैठ जाएगा। इन्होंने स्टूडेंटों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। इन्होंने मुस्लिमों को देशद्रोही कहा, वे चुप हो गए। अब के इनके बाप आ गए किसान, और इनके हलक में हाथ दे देगा किसान। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो उस दिन 28 तारीख को कहाँ भाग गए थे? सबके किसी का पेट में दर्द, सर में दर्द, काम तो गए थे, अकेले छोड़ गए। तो क्या हो गया? नेताजी को अकेले तो क्या हो गया? शेर अकेला वो बहुत था। ये बात मानता हूँ मैं। शेर का शिकार कुत्ते कर सके क्या? I'm a proud boy, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਫੇਮ ਨੇ। आज उनका ट्वीट आ गया किसानों के संबंध में, तो बहुत बुरा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा विदेशों से ट्वीट नहीं सैनिटाइज हो गया है, और भारत के कीड़े जो थे वे बिल्कुल। हाँ, पर हिंदुस्तान का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ये तो इतनी गंदी हो गई है, कहोगे तो तुम्हारे बेडरूम में भी नाच जाएंगी। पैसे होने चाहिए। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। नेता बिक गए, अभिनेता बिक गए क्रिकेट के भगवान। एक ही शख्स देश में बचा है जो नहीं बिक सकता, उसका नाम है भारत का किसान। गांव में मंदारी आता है, मंदारी, उसके पिटारे में हर चीज होती है, कुछ भी मांग लो वही दे देगा, और जब खेल खत्म तो सारी चीज खत्म। तो वही मोदी जी झांसा दे रहे हैं।